आदमी जुनूनी होता है और उद्यमशीलता उसके खून में है, तो मौके तो बन जाते हैं, क्योंकि उसके प्रयास, उसकी दृष्टि चारों ओर दौड़ती रहती है। तो वो देखता है कि यहाँ गुंजाइश है तो वहाँ वो काम। आप देखिए, मैं एक उदाहरण देता हूँ, कंबल में पहले भी पानीपत का नाम था। आज स्थिति ये है कि पिछले बहुत लंबे समय तक चाइना से या दूसरे शहरों से जो मिंक का ब्लैंकेट है वो यहाँ इंपोर्ट होता था। लोगों ने संभावनाएं देखी, लोगों ने लगाने शुरू किए प्लांट। आज स्थिति ये है कि कंबल हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मैं श्री भगवान अग्रवाल, प्रेसिडेंट इंडस्ट्रियल एस्टेट एसोसिएशन सेक्टर 29 पानीपत। 1947 में विभाजन हुआ तो काफ़ी लोग वहाँ से जो लोग आके यहाँ बसे, उस त्रासदी में से निकलते हुए जो उनके पास हुनर था हैंडलूम का, लेकिन उन्होंने वहाँ यहाँ जी तोड़ मेहनत की है उस काम में और अपना हुनर वहाँ दिखाया, जहाँ यहाँ इंडस्ट्री नाम का कुछ था ही नहीं। वो जो लोग आए, बेघर होके आए, उन्होंने मेहनत की यहाँ पे, वो धीरे धीरे एक विशाल इंडस्ट्री का रूप इस शहर को मिला। ये उद्यमिता की पहचान है, लोगों के साहस की पहचान है कि बगैर किसी सपोर्ट के अपने बूते उन्होंने ये साम्राज्य खड़ा किया है। पानीपत एक छोटी सी तहसील थी किसी के, फिर ये 89-88 के आसपास ये जिला बना। तो तब से अगर इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था बहुत कमजोर था, लेकिन औद्योगिक विकास बहुत तेजी से हुआ। जब औद्योगिक विकास हुआ तो इस शहर का जो विकास हुआ वो बेतरतीब ज़्यादा हुआ। ये अपने आप में एक कठिनाई है, समस्या है यहाँ के उद्यमियों की। में गलत एक धारणा बनी हुई है कि यहाँ से प्रदूषण ज़्यादा है। देखिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक मुख्य घटक है डाइंग इंडस्ट्री। उसके बगैर टेक्सटाइल इंडस्ट्री नहीं है। डाइंग इंडस्ट्री में थोड़ा सा प्रदूषण का मसला रहता है। आप जितना मर्जी प्रयास कर रहे हैं, लोग, सरकार भी कर रही है, सरकार भी मानक तय कर रही है और लोग उसकी पालना की तरफ लगे हुए हैं। यहाँ की रिसाइकलिंग इंडस्ट्री है। ये विदेशों से जो वहाँ का खराब वेस्ट माल है वो मंगवाते हैं, तो उसको फिर प्रोसेसिंग करके उससे फिर धागा बनाते हैं। जो रिसाइकलिंग यार्न की इंडस्ट्री है वो अपने आप में पानीपत की शायद देश में, तो ऐसा आभास है कि एशिया में सबसे बड़ा सेंटर हो रही है। जो आजकल सस्टेनेबल की बात हो रही है, तो ये इसके लिए बहुत बड़ा कारक है और बहुत बड़ा पानीपत का योगदान है। कि अगर मैं पहचान की बात करूं तो पानीपत की उद्यमिता जो अपने आप में विशेष है। यहाँ अब शुरुआत की अगर मैं, जो भी मैंने अपनी जर्नी में भी देखा, यहाँ के लोग बहुत उद्यमशील, बहुत मेहनती हैं और बहुत मतलब वो काम अपना करना जानते हैं स्वयं से। यहाँ पानीपत के खून और पानी में दोनों में उद्यमिता है। तो यहाँ लीडर हैं लोग, साहसी हैं, काम करना जानते हैं। पानीपत की पहचान पानीपत की इंडस्ट्री है और वो बनी रहे, वो बल्कि दिनों दिन उत्तरोत्तर प्रगति की ओर हो, ये मेरा। देखिए, मैं औद्योगिक नगरी के रूप में तो देश में पहचान है, टेक्सटाइल नगरी के रूप में भी देश में पहचान है, लेकिन मैं एक चीज़ जरूर चाहूँगा कि भविष्य में एक साफ सुथरी सुंदर नगरी के रूप में पानीपत की पहचान। उसके बाद ये शहर की दृष्टि, सारा सब कुछ बदल जाएगा और तब यहाँ पे रहने का हमें भी आनंद आएगा और बाकी लोगों को भी आनंद आएगा। हम गर्व से कह सकेंगे हम पानीपतवासी हैं। और मेरी केंद्र सरकार से भी फिर अपील है कि इसको नमो शहर के रूप में, ग्रीनफील्ड सिटी के रूप में विकसित करें, तो ताकि हमारा युवा इस शहर में रह के गर्व महसूस कर सके, आने वाले भविष्य की ये पहचान बने। ठीक है, इस शहर में मौक़ों की कोई कमी नहीं है, मौक़ों को भुनाने वाले चाहिए। मेरे युवाओं से ये है कि वो जो भी है वो इसमें ही रहें, इसमें जुड़ें, इन व्यवस्थाओं को और आगे बढ़ाएं। संभावनाएं बहुत अपार हैं, बहुत हैं।